जी नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। अभी आप देख रहे हैं खुफिया मीडिया न्यूज। आज हमारे साथ एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं जिन्होंने वृद्धजनों को लेकर कई मुद्दा उठाए हैं, जिसमें पेंशन का भी मुद्दा है। राजेश जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कहेंगे कि वृद्धजनों के लिए जिनको कोई सहायता नहीं करता उसको आप सहायता करते हैं। वृद्धजनों के लेके, बुजुर्गों को लेके, बूढ़ों को लेकर आपने एक मुद्दा उठाया था। जी हाँ, क्या है वो? वह मुद्दा है कि जिन लोगों को पेंशन 2016 ईस्वी के बाद जो डीबीटी के माध्यम से जो बैंक अकाउंट में जो आना था, वह 85% लोगों को आज तक नहीं आया है, ना आने का कोई अब उम्मीद है। उन लोगों की मोटा रकम की राशि जो है वह कहीं ना कहीं किसी अधिकारी के अधीनस्थ पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं वह घोटाला हो चुका है और सरकार को वह पैसा वापस लौटाया भी नहीं गया है। जब कोई वृद्धजन जब पेंशन की बात जब करने जाते हैं डाटा सेंटर पर, तो लोग कहते हैं कि नए सिरे से आप पेंशन को बनवाइए, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि आपका जो पैसा जो सरकार के द्वारा जो रिलीज हो चुका है वह पैसा आपको मिलेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो पैसा जो रिलीज हो चुका है उप लाभुक के नाम से, वह पैसा आखिर गया कहाँ और किसके समकक्ष है और इस पैसा का घोटाला बेईमानी किसने किया? अच्छा, लोगों में ये एक फैला हुआ बात है कि जैसे पहले ये जो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा करके चलता था ना, उसके अनुसार लोगों को डायरेक्ट हैंड टू हैंड पैसा मिल जाता था, यानी पंचायत सचिव या मुखिया के द्वारा बांटा जाता था। लेकिन वो पैसा, ये समस्या तो तब लगता है पैदा हुआ जब मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना में भी ट्रांसफ़र हो रहा है। ये क्या है इसे? मैं इसके बारे में विस्तारपूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सबसे पहले यह पेंशन डाकघर में ही जाता था। डाकघर के बाद कुछ दिनों तक वहाँ पर सिलसिला चला और उसके बाद दूसरी बार वह पैसा ग्राम सेवक के द्वारा हाथों हाथ बांटा गया। उसके लिए अलग पासबुक का भी वितरण किया गया और उसके बाद डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से अकाउंट पर आना शुरू हुआ। जहाँ तक हमें ख्याल है कि अप्रैल 2016 के बाद बहुत से लोगों को 5 वर्ष होने के बाद भी या 6 वर्ष होने के बाद भी यहाँ तक पैसा नहीं आ पाया है और कहा जाता है कि पैसा जो इतना दिन जो रुका हुआ है, अब पैसा मिलने का उम्मीद नहीं है। तो गरीब लोगों को अगर एक मुश्त पैसा अगर मोटी रकम के तौर पर मिल जाता तो शायद उनका बुढ़ापा का एक बहुत बड़ा सहारा हो जाता, क्योंकि बुढ़ापा में लोग लाचार हो जाते हैं और उनके पुत्र या पुत्रवधू उनको तिरस्कार करते रहते हैं। जबकि ऐसे ही नहीं, बहुत सारे दिव्यांग ऐसे हैं जो मतलब कि प्रखंड कार्यालय में या डाटा सेंटर में आकर दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा संख्या में है। जैसे कि बगल में ही एक महावीर गांव है, वहाँ भी एक दिव्यांग है जिसको मतलब कोई शर्मा करके है, बिल्कुल लाचार है। अगर उसे लाना हो तो वो लाया भी नहीं जा सकता, यानी पूरी तरह से पैरालाइज्ड है। और वैसे लोगों को जब दोबारा अप्लाई करने की बात हो तो यहाँ पे जाता तो कहता है कि आपका पैसा तो ख़त्म आ रहा है, लेकिन वो पैसा ना उसके खाते में जा रहा है ना उसके पास मिल रहा है। अब वो पैसा आखिर मतलब जब उसको शो करता है कि आपका पैसा जा रहा है, तो ऐसे अवस्था में मतलब कि जा कहाँ रहा है, ऐसा कुछ आपको जानकारी है? इसके बारे में तो हमें तो जानकारी तो नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में जो लोग जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं अगर होता है तो फिर आए दिन उसके जैसे विकलांग लोगों को फजीहत का सामना करना पड़ेगा और मुसीबत झेलना पड़ सकता है। अगर चाहे तो उस मतलब ये जो भी है आपका पंचायत के प्रतिनिधि हैं, वार्ड के प्रतिनिधि हैं ना, यानी जो भी राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, जो भी आपका बड़े या छोटा नेता हैं, वो लोग के सहयोग से इसका तो निदान किया जा सकता है। क्या सिर्फ आरटीआई कार्यकर्ता लोग ही इसमें जागरूक होंगे तो होगा? कैसे ये निदान होगा इसका? इसमें बड़े नेताओं की भूमिका छोटे लोगों के लिए ना के बराबर होता है। बड़े लोगों का जो भूमिका होता है मात्र चुनाव भर ही रहता है और बड़े लोग छोटे लोग के बारे में सोचना बहुत कम करते हैं। यहाँ पर वही लोग मदद कर सकते हैं वृद्धजन के लिए, विकलांग के लिए या विधवा मासूमात के लिए, जो लोग इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं और जो समाज से जुड़े हुए हैं, या तो एक आरटीआई एक्टिविस्ट हो या एक सोशल वर्कर हो। यही लोग इस काम को अंजाम दे सकते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। वैसे लोगों का
क्या कहना चाहेंगे जो पेंशन से अभी भी वंचित हैं, पेंशन के लिए दर दर भटक रहे हैं, वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उन लोगों के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि वह कोशिश करें कि जो पैसा उनका एक मोटा जो एक मुश्त राशि जो सरकार के खाते में जो अटका हुआ है वो लेने का कोशिश करें। और अगर वो नहीं अगर लेने में सक्षम अगर होते हैं तो इसके लिए मुख्यमंत्री जनता दरबार या वो जाने में अगर सक्षम नहीं अगर हैं तो डायरेक्ट पत्राचार के द्वारा या तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से या डाक के माध्यम से अपनी बातों को लिखित तौर पर वह मुख्यमंत्री के समक्ष पेश कर सकते हैं ताकि उनका कार्रवाई त्वरित हो सके। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अशिक्षित हैं और वो मतलब मुख्यमंत्री को लिख नहीं सकते हैं, उनके लिए क्या सहयोग होगा या आप या आपकी टीम की तरफ से? मैं तो बस यही कहूँगा कि जिन्हें चाह होता है उन्हें राह मिल जाता है। जब जब भी इंसान को इस दुनिया में ज़रूरत पड़ा तब तब वह चीज़ का आविष्कार हुआ है। निश्चित है कि कोई ना कोई उनके राह में रहनुमा बनकर जरूर एक दिन आएंगे। अगर वैसे कुछ लोग अगर आपसे मिलते हैं तो क्या उनको सहयोग मिलेगा? मैं उनको सलाह तो दे सकता हूँ, हो सके तो थोड़ा बहुत मदद भी कर सकता हूँ। चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अगले दिन किसी और नए मेहमान, नए कुछ समाज में करने वाले लोगों के साथ मिलते हैं और उनके साथ बात को रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अभी कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग समाज की भलाई करते हैं, जो इंसान समाज के लिए जितना बड़ा त्याग किया उस इंसान का उतना बड़ा नाम हुआ। जो लोग देश के लिए खून बहाएं आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। तो मैं भी चाहता हूं कि मैं भी कुछ काम करूं और लोगों को दिलों में राज कर सकूं ताकि आने वाले दिनों में हमें पहचान की कोई ज़रूरत ही ना पड़ सके।